तो दोस्तों तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक मॉडल्स हैं। तो आज हम जानेंगे कि मॉडल्स यानी किन किन सेंटेंस में लगती है, कौन कौन सी मॉडल्स होती हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, वर्क हैं जो सेंटेंस में उन्हें अपना रूप या पहचान दिलाते हैं। तो सबसे पहले मॉडल्स में जिनका मेन रूप होता है, तो सबसे पहले वर्ब यानी मॉडल्स में सबसे बड़ा जो कार्य है, वर्क है उसका, वो क्या होती है? वर्ब यानी क्रिया होती है। क्रिया होती है, ठीक है। अब वर्ब भी दो प्रकार की बांटी गई हैं। दो प्रकार की, हम भी दो प्रकार की बांट देते हैं कि कौन कौन सी होती है दो प्रकार की। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स। और दूसरी कौन सी होती है? ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब्स, ठीक है। तो दूसरी ऑर्डिनरी वर्ब्स यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी समझा देता हूँ। हिंदी में इन्हें साधारण क्रियाएं कहते हैं। साधारण क्रियाएं कहते हैं। और जो ऑक्सिलरी वर्ब है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सहायक क्रियाएं, ठीक है। और जो सहायक क्रियाएं होती हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, यानी इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और ये साधारण क्रियाएं भी कहलाती हैं, या इन्हें सिंपल सिंपल वर्ब्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो भी दो प्रकार की बांटी गई हैं। तो इन्हें हम दो प्रकार की बांट देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ही कौन सी हो गई? प्रिंसिपल वर्ब्स, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, ये हो गई। और दूसरी कौन सी हो गई? मॉडल। दूसरी हो गई मॉडल के रूप में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई। अब देखिए प्रिंसिपल ऑक्सिलरी को हिंदी में कहते हैं, वो भी साथ साथ में समझ लेते हैं। इन्हें प्रधान सहायक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। और इन्हें वृत्तिवाचक सहायक क्रियाएं, इन्हें वृत्तिवाचक सहायक क्रियाएं कहते हैं। तो हम इन्हें समझेंगे, इन्हें इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं। और जो प्रधान सहायक क्रियाएं होती हैं, तो प्रधान कौन कौन से होती हैं? यानी ज़्यादा वर्ब एक तो बी के रूप में होती हैं, एक डू और एक है, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रधान सहायक क्रियाएं यानी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी। और जो मॉडल यानी वृत्तिवाचक जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं कैन, कुड, में। आप साथ साथ में इन्हें रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएंगी। माइट, शैल, शुड, विल,
would, must, ought to, needn't, daren't और used to। ठीक है, ये हमारी हो चुकी हैं मॉडल्स। ठीक है, ये हमारी मॉडल्स हो गई जो टोटल हमारी जो ग्रामर में आती हैं वो टोटल मॉडल्स हो गई। और अब हम देखते हैं प्रधान जो क्रियाएं होती हैं, यानी प्रधान क्रियाएं होती हैं उनके क्या क्या भाग होते हैं। तो उनके भाग को हम बांटते हैं 3 भागों में। ठीक है, तो 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग हो गया हैव टू या हैज टू। हैव टू या हैव टू या हैज टू। और जो दूसरा हो गया वो हैड टू। ठीक है, और तीसरा विल, शैल हैव टू। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल वर्ब्स हो गई। ये हमारी जो वर्ब्स हैं वो हो गई हैं, यानी मॉडल्स में सबसे पहले हम वर्ब की चर्चा करते हैं। तो हमने वर्ब्स पढ़ ली, उनके क्या भाग होते हैं, उनमें कौन कौन सी मॉडल्स आते हैं, उनका प्रयोग आता है वो समझ लिया। अब हम कुछ मॉडल्स के टॉपिक लेंगे जो जिससे हमें सेंटेंस का पता चलेगा। तो हम लेते हैं कैन का प्रयोग। सबसे पहले किसका प्रयोग पढ़ेंगे हम? सबसे पहले कैन का प्रयोग पढ़ेंगे। आप साथ साथ ही नहीं याद कीजिए। और अब हम पढ़ेंगे कैन का प्रयोग। ठीक है, तो हम कैन का प्रयोग पढ़ते हैं। तो कैन किसके लिए आता है, यानी सेंटेंस में उसका जो प्रयोग होता है उसका अर्थ किस रूप में निकलता है? सकना या सकता। सकना या सकता। और उनके जो अनुप्रयोग हैं, यानी सेंटेंस में जैसे जैसे कोई सेंटेंस है खालिस्तान आई हैव ए चॉकलेट। ठीक है, तो जो रिक्त स्थान होता है उसमें आई हैव ए चॉकलेट सेड द लिटिल गर्ल। उस यानी लिटिल छोटी लड़की से कहो कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए, यानी मैं इस एक चॉकलेट ले सकता हूँ। एक लड़की को पूछो मैं एक चॉकलेट ले सकता हूँ। तो ऐसा हम कैन सकना या सकता के रूप में होता है। तो कैन का प्रयोग हम सकना या सकता के रूप में पढ़ते हैं। और कई जो वर्ड्स होते हैं उनको देखकर भी हम बता पाते हैं कि कैन का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें जो सेंटेंस में आती है और उन्हें पहचान कर हम बता सकते हैं उसमें कौन सी मॉडल आएगी। तो सबसे पहले हम कैन के पढ़ रहे हैं। तो कैन के लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं वो पढ़ते हैं। तो कैन के लिए सबसे पहले कोई परमिशन ले, सबसे पहले कोई परमिशन ले। ठीक, यानी हमसे कोई जब परमिशन लेता है, जैसे आप ये खाना खा सकते हो। ठीक है, मैं ये खाना खा सकता हूँ। तो आई कैन ईट फूड, यानी यानी
आप किसी से परमिशन लेते हैं या देते हैं तो उसके लिए कैन का प्रयोग हमेशा आता है। लेकिन अगर आपको कोई प्लीज़ या कृपया के रूप में अगर बोलता है तो उसका प्रयोग में आता है। जैसे हम क्लास में एंटर करने से पहले मे आई कम इन सर ये बोलते हैं, क्योंकि हमें जो टीचर है उसको क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम परमिशन, एक तो हमारा परमिशन हो गया कि परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, और उनके क्या प्रयोग हैं वो पढ़ेंगे। एक हो गया एबिलिटी, यानी योग्यता। किसी के लिए अगर हमारी योग्यता है, जैसे मैं 20 किलो वज़न उठा सकता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी एबिलिटी योग्यता हो गई कि मैं 20 किलो वज़न उठा सकता हूँ, मैं ये आज पढ़ सकता हूँ, मैं ये बुक कंप्लीट कर सकता हूँ। तो उसके लिए यानी हमारी योग्यता है कि हम ये काम कर सकते हैं, उसके लिए कैन का प्रयोग हम कर सकते हैं। और जो तीसरा अनुप्रयोग है वो है जनरल पॉसिबिलिटी। जनरल पॉसिबिलिटी यानी सामान्य संभावना, ठीक है, यानी हम सामान्य संभावना के लिए भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन तरीकों से हम कैन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है, यानी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कौन से सेंटेंस में कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या उदाहरण होगा इसका, कैन आई हैव ए चॉकलेट, यानी चॉकलेट, ठीक है। अब इसमें हमारा कैन का प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, खालिस्तान आई लीव नाउ डियर फ्रेंड, ठीक है, कैन आई लीव नाउ डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, कैन आई लीव, यानी हम प्रार्थना किसी से कर रहे हैं, अनुपति यानी अनुमति मांग रहे हैं, तो उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक कैन कंप्लीट हो चुका है, और अगले वीडियो में हम मेका गुड माइट का प्रयोग हम एक साथ पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आप हमारे जो मैथ क्लास है और जो इंग्लिश की क्लास है वो आप ले पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।